पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। पटियाला में मन नियंत्रण से विचार नियंत्रण पर सेमिनार, सोच प्रक्रिया को सकारात्मक बनाने के लिए राजयोग सीखने का आह्वान। नेपाल के काठमांडू में जारी है राहत कार्य, संस्था के सदस्यों द्वारा सामग्री वितरण का चल रहा प्रयास। देश के कई हिस्सों से 20 टन संस्थान ने भेजे राहत सामग्री। मध्य प्रदेश के सिवनी में मन की दिव्य शक्तियों पर महा सेमिनार, मन को स्वस्थ रखने के लिए राजयोग अपनाने की सलाह। राजस्थान के भरतपुर में गौरव पुरस्कार समारोह, जैन समाज का आयोजन, लोगों से आध्यात्मिकता अपनाने की अपील। सोनीपत विश्वविद्यालय में स्टॉक होल्डर्स के लिए सम्मेलन, केंद्रीय मंत्री ने किया उद्घाटन। बीके चक्रधारी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अध्यात्म अपनाने के लिए किया प्रेरित। दिल्ली के पांडव भवन में 10 दिवसीय तनाव प्रबंधन पर कार्यशाला, तनावों से बचने के लिए अपनाएं सकारात्मक जीवन शैली, विशेषज्ञों का सुझाव। फरीदाबाद के एनआईटी में पुलिस कर्मियों के लिए जीवन प्रबंधन पर कार्यक्रम, बड़ी संख्या में शामिल हुए पुलिस के जवान तथा अधिकारी। और राजकोट की अवधपुरी तथा मध्य प्रदेश के रतलाम में बच्चों के लिए ग्रीष्म शिविर का आयोजन, सर्वांगीण विकास पर चर्चा। अब खबरें विस्तार से। पंजाब के पटियाला सेवा केंद्र द्वारा कंट्रोल योर माइंड कंट्रोल योर थॉट्स विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राजेंद्र हॉस्पिटल के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन वालिया, पटियाला सेवा केंद्र की निदेशिका बीके शांता, मॉडल टाउन के पूर्व एमसी गोपाल सिंगला, राजपुरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश समेत कई विशिष्ट मेहमानों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर आए गणमान्य अतिथियों ने कहा कि जब हमारा मन नियंत्रित रहेगा तो सोच भी नियंत्रित होगी, इसलिए हमारा स्वयं पर नियंत्रण होना जरूरी है। पेशेंस बढ़ गई, सहनशीलता शक्ति बढ़ गई कि मैं गुस्सा नहीं आऊंगा। गुस्सा ना आने का कारण सिर्फ एक ही है, जो ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। कार्यक्रम के दौरान संस्था की बहनों ने राजयोग पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राजयोग जीवन में बदलाव की सुंदर प्रक्रिया है। जब हम इसे जीवन में अपनाएंगे तो अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं से बच जाएंगे। आज के समय में व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा है, उसने बहुत कुछ हासिल किया है, पर कुछ खो दिया है। इस सब कुछ प्राप्त करने के बाद मन की असीम शांति को खो दिया। दुनिया के अंदर संस्थाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन भगवान ने विशेष कार्य करने के लिए संस्था का निर्माण किया। और आप जानते होंगे कि ये संस्था जो है वो बहनों के द्वारा चलती है और इसका नाम ही है ब्रह्मा कुमारी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इसके पश्चात उपस्थित मेहमानों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित भी किया गया। नेपाल में आए भीषण भूकंप त्रासदी में पीड़ित लोगों की मदद के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई है। मुंबई सहित देश के कई हिस्सों से करीब 20 टन से भी ज्यादा जरूरत का सामान राहत सामग्री में भेजा गया है। दिल्ली, मुंबई, फर्रुखाबाद, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, मऊ समेत कई स्थानों से भारी मात्रा में राहत सामग्री रक्सौल के जरिए भेजी गई है। मुंबई के घाटकोपर सेवा केंद्र ने पूरे मुंबई से संस्था के सदस्यों के सहयोग द्वारा करीब 12 टन राहत सामग्री का सहयोग प्रदान किया है। भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए संस्थान के ग्लोबल हॉस्पिटल द्वारा भी बड़ी मात्रा में उपयोग की वस्तुएं, दवाई भेजी गई। इसके लिए बकायदा राहत कोष भी बनाया गया था। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा नेपाल में भूकंप पीड़ितों के लिए भेजे गए ट्रक की राहत सामग्री लेकर सदस्यों का दल नेपाल, काठमांडू के भक्तपुर, मकवानपुर, ललितपुर, धादिंग, नुवाकोट पहुंचा। यहां पर प्रभावित लोगों को वितरण कर सहयोग दिया गया। साथ ही संस्था के सदस्यों ने हर परिस्थिति में
खुद को संयमित और धैर्य रखने के लिए राजयोग सीखने पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में माउंट आबू के बीके विष्णु, बीके संजय तथा काठमांडू सेवा केंद्र से जुड़े बड़ी संख्या में संस्था के सदस्यों ने राहत सामग्री वितरण करने में मदद की। मध्य प्रदेश के सिवनी में मन की दिव्य शक्तियों का महासेमिनार विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिवनी सेवा केंद्र द्वारा जनपद पंचायत हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम का मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री ढाल सिंह, डॉक्टर RS बघेल, डॉक्टर मोहन हेमंत, माउंट आबू के शक्तिराज सिंह, सिवनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री ढाल सिंह ने कहा कि जब तक हमारा मन मजबूत नहीं तो मन खुश नहीं हो सकता, क्योंकि हर पल समस्याओं के आने का सिलसिला जारी रहता है। ऐसे में राजयोग से मन को मजबूत बनाया जा सकता है। जीवन में रहते हुए भी हम अपने आप को इस तरह से जैसे जल में कमल रहता है तो बिना पानी को छुए बिल्कुल निर्मल रहता है, ऐसा हम अपना जीवन बना सकते हैं। और बनाने के लिए हमको हमारे ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से, इस आश्रम के माध्यम से जो ज्ञान मिल रहा है, निश्चित रूप से उसको प्राप्त करें और अपने जीवन में उतारेंगे। आप सभी इस शिविर के द्वारा अपने मन को ऐसा शक्तिशाली बनाएंगे जो आपका खुशनुमा चेहरा देखकर औरों को भी खुशी प्राप्त हो जाए। जब तक मनोबल हमारा मजबूत नहीं तो सदा खुश रहना आसान नहीं। तो हमारा मन कैसे मजबूत बने, क्योंकि कहा जाता है मन खुश तो तन खुश, और तन खुश तो सब कुछ खुश। तो आवश्यकता है पहले अपने मन को ठीक करने की। कार्यक्रम में बीके शक्तिराज ने मेमोरी बढ़ाने के उपाय बताए, साथ ही कई ऐसे प्रयोग कराए जिससे लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। उन्होंने राजयोग सीखने की भी सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान शहर के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे, साथ ही बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। राजस्थान के भरतपुर में गुणवती कुंजलाल पुण्यार्थ प्रन्यास द्वारा गौरव पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भरतपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता तथा विशिष्ट अतिथि जिला कलेक्टर रवि जैन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर OP जैन, पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रमुख BK गुप्ता, प्रन्यास के सचिव BK अमर सिंह समेत कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए भरतपुर सेवा केंद्र प्रभारी BK कविता ने कहा कि मनुष्य का जीवन महान है, इसलिए प्रतिदिन कुछ न कुछ अच्छे कर्म करना जरूरी है, जिससे मानवता की सेवा हो सके। उनकी इच्छाएं हमने उनके साथ रहकर के जानी है, उनके साथ रहे और वो हमेशा ये कहा करते थे कि बिना काम के काम छोड़कर काम किया कर काम था, बिना काम के काम छोड़कर काम किया कर काम था, और ये अच्छा रहता है शांति। और कार्यक्रम में समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को गौरव अवार्ड भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके लिए BMS 2014 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली बयावर की प्रीति चौहान, भरतपुर के प्रेमचंद गोयल तथा ब्रिजेश उपाध्याय को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। सोनीपत के अशोका विश्वविद्यालय में स्टॉक होल्डर्स के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आयोजित इस सेमिनार का उद्घाटन भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास केंद्रीय राज्य मंत्री कविता जैन, हरियाणा के WCD के निदेशक सुनीता मिश्रा, ब्रह्मा कुमारी महिला प्रभाग की अध्यक्षा BK चक्रधारी समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में BK चक्रधारी ने महिलाओं के उत्थान के लिए आध्यात्मिक शक्ति धारण करने का आह्वान किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाओं समेत लोग मौजूद थे। ब्रह्मा कुमारी संस्थान फरीदाबाद के NIT सेवा केंद्र द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए तनाव मुक्त जीवन जीने की कला विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त सुभाष यादव, ACP स्पेशल सेल सत्यवीर डागर,
डीसीपी फूल कुमार, एसीपी रामेश्वर कुमार लांबा, बल्लभगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदेश तथा राजयोग शिक्षिका बीके पूनम ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस कमिश्नर सुभाष यादव ने कहा कि गीता ज्ञान को यदि मनुष्य जीवन में उतार ले तो कर्मेंद्रियों का मालिक बन सकता है। गीता का ज्ञान व्यवहारिक है, इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। कार्यक्रम में बीके सुदेश ने कहा कि राजयोग जीवन जीने की कला सिखाता है, इसलिए राजयोग को जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी एवं जवान उपस्थित थे। दिल्ली पांडव भवन सेवा केंद्र द्वारा 10 दिवसीय तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग भारत सरकार दिल्ली के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विश्वरैया, सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार सुरजीत दे, पांडव भवन सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा, बीके विजय समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बीके पुष्पा ने तनाव मुक्त जीवन के लिए अध्यात्म और योग को जीवन में शामिल करने की सलाह दी। इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। दिल्ली शक्तिनगर सेवा केंद्र की 62वीं सालगिरह मनाई गई। इस कार्यक्रम में दिल्ली सब जोन की प्रभारी राजयोगिनी दादी रुक्मणी तथा शक्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चक्रधारी समेत कई लोगों ने केक काटकर शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में संस्था के सदस्यों को संबोधित करते हुए दादी रुक्मणी ने कहा कि यह सेवा केंद्र संस्था के प्रारंभ के दिनों का है, जिससे आज तक हजारों लोगों को ईश्वरीय संदेश मिल चुका है। आगे भी इससे अनेक आत्माओं को ईश्वरीय संदेश मिलेगा और वे अपने जीवन को श्रेष्ठ और सुखी बनाएंगे। दूर से कैसे बच्चों को पहचानता है, ये हमने शुरुआत से ही देखा। बाबा जो कुछ कहता था हमारे बहुत अच्छा लगता था। ये बाबा कौन है, ये तो पीछे प्रत्यक्ष हुआ। पहले गुरु के रूप में हम बाबा के हर भाव को बड़े भावना से सुनते थे। इस प्रकार सर्व आत्माओं को इन आत्माओं ने पाल कर इतनी आत्माओं का जीवन बनाया और कितनी आत्माओं को अपने जीवन से प्रेरणाएं दे करके उनको ईश्वरीय मार्ग पर चलाया, ये कोई कम बात नहीं होती है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से नन्हे बाल कलाकारों ने लोगों का स्वागत किया। पंजाब होशियारपुर के जगतपुरा सेवा केंद्र द्वारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम के क्षेत्रीय कार्यालय नरसाला में कर्मचारियों तथा ट्रक एवं टैंकर ड्राइवरों के लिए 1 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजकुमारी, बीके शिखा, बीके एनके दास समेत कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में बीके राजकुमारी ने मन की शांति के लिए राजयोग सीखने तथा यातायात के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी। जैसा होगा धन वैसा होगा अन्न, जैसा होगा अन्न वैसा होगा हमारा मन। भोपाल के रोहित नगर सेवा केंद्र पर शुद्ध विचार एवं सात्विक आहार विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन गुलमोहर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीना, डाइटिशियन डॉक्टर नेहा शर्मा, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नेहा तिवारी, बीके मंजू समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया।
कार्यक्रम में अतिथियों ने संपूर्ण स्वस्थ रहने के लिए जीवन में शुद्ध आहार और सात्विक विचार को सुखी और स्वस्थ जीवन का आधार बताया। साथ ही बीके रीना ने लोगों से अपील की कि वह जीवन में राजयोग के जरिए शुद्ध संकल्पों का भोजन आत्मा को दें, जिससे उनके जीवन में सुख और शांति का संचार होगा। ब्रह्मा कुमारी संस्थान दिल्ली के पीतमपुरा सेवा केंद्र द्वारा पंजाब केसरी सभागार में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में गायक पुनीत मेहता तथा लॉरेल हाई स्कूल के निदेशक सुरेश भाटिया, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रभा समेत कई लोगों ने वरिष्ठ नागरिकों को जीवन में सदा खुश रहने के उपाय बताए। साथ ही राजयोग द्वारा परमात्मा से शक्ति लेने के लिए भी प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान मोमबत्ती जलाकर ब्रह्मलोक की अनुभूति भी कराई गई, जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। गाजियाबाद मोहन नगर सेवा केंद्र की बीके लवली को विवेकानंद ट्रस्ट तथा जीत इंडिया ट्रस्ट द्वारा सम्मान पत्र भेंटकर सम्मानित किया गया। समाज में उत्कृष्ट योगदान के लिए विवेकानंद ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर नरेश कुमार, कविनगर आर्य समाज के अध्यक्ष डॉक्टर सूर्य प्रकाश, समाज सेवी विजय कुमार जोशी ने सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। दिल्ली के नरेला मंडी की ओर से अलीपुर सेवा केंद्र पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नगर निगम पार्षद अरुणा, शिक्षा अधिकारी सावित्री पवार, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शील तथा राजयोग शिक्षिका बीके दुर्गा समेत कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने कहा कि जीवन में सत्कर्म मनुष्य को उच्च स्थिति की ओर ले जाते हैं, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को जीवन में हमेशा श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने राजयोग के बारे में गहराई से जानकारी दी। राजकोट की अवधपुरी सेवा केंद्र पर बच्चों के लिए 2 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अवधपुरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा, राजयोग शिक्षिका बीके शीतल ने बच्चों को जीवन में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों को कई प्रेरणादायक गतिविधियां आयोजित कराई गई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विजेता बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। ऐसे ही मध्य प्रदेश रतलाम के डोंगरे नगर सेवा केंद्र पर 9 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर का उद्घाटन लॉयंस क्लब के अध्यक्ष नीरज सुरोलिया, उपाध्यक्ष सुनील जैन, इंदौर ओम शांति भवन की मीडिया प्रभारी बीके अनीता तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मनोरमा ने दीप प्रज्वलित कर किया। दस दिनों तक आयोजित इस समर कैंप में बच्चों के लिए नैतिक तथा बौद्धिक विकास पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ समाज का निर्माण करेंगे, इसलिए बच्चों को जीवन में अच्छे संस्कार धारण करने का प्रयास करना चाहिए। समर कैंप के समापन अवसर पर नगर निगम अध्यक्ष अशोक पोरवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष परमेश मैदाजी तथा बीके सविता की उपस्थिति में संपन्न हुआ। समापन समारोह में विजेता बच्चों को सर्टिफिकेट तथा पुरस्कार भेंटकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर सेवा केंद्र द्वारा स्टील प्लांट के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए स्व प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली लोधी रोड के तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने जीवन में आने वाली समस्याओं एवं उसके समाधान के तरीके सुझाए। साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजयोग सीखने की सलाह दी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा उसूल, सबसे बड़ी टाइटल, सबसे बड़ा पद है मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊं, और उसके लिए
सेल्फ मैनेजमेंट। ब्रह्मा कुमारीज अमृतसर के धर्म सिंह मार्केट आध्यात्मिक म्यूजियम के 43 वर्ष पूर्ण होने पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में अमृतसर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज, बीके आदर्श समेत बड़ी संख्या में संस्था के सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी के जरिए आत्मा, परमात्मा तथा सृष्टि चक्र का ज्ञान लिया। छत्तीसगढ़ के भाटपारा सेवा केंद्र पर 7 दिवसीय राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने 7 दिनों तक आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र तथा राजयोग के बारे में जानकारी दी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर राजयोग सीखा। अगर हमने भी अपने जीवन में चाहे छोटों से चाहे बड़ों से चाहे प्रकृति से प्रेम किया है, तो संभावना है कि हम उस प्रेम के सागर तक पहुंच जाए। और जिसने किसी से प्रेम नहीं किया और वो परमात्मा के प्रेम की बात कहता है, तो शायद उसको परमात्मा प्रेम की अनुभूति भी नहीं हो पाए। उड़ीसा झारसुगुड़ा के बजरंग नगर बूंदिया सेवा केंद्र की 11वीं सालगिरह मनाई गई। इस अवसर पर झारसुगुड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके अश्विनी, बेलपहाड़ सेवा केंद्र की बीके शिखा, बजरंग नगर सेवा केंद्र की बीके ममता तथा बूंदिया सेवा केंद्र प्रभारी बीके संतोष समेत कई लोगों ने केक काटकर खुशियां मनाई तथा एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। रांची के बजरा इटकी रोड सेवा केंद्र द्वारा स्वर्णिम युग निर्माण विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बीके राजमती ने आने वाली दुनिया में परमात्मा के कार्य की पूरी जानकारी दी तथा उपस्थित लोगों को ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में बीके नारायण, बीके रामदेव समेत कई लोग उपस्थित थे। अब पीस न्यूज की विस्तृत जानकारी के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।